नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतरंगी दुनिया के इस खास एपिसोड में। और हम आज बात करेंगे कुछ अजीब व गरीब चीज़ के बारे में। वैसे तो अक्सर विद्वानों को जिन तथ्यों पर अधिक भरोसा रहता है वह उन्हीं तथ्यों के आधार पर रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने के दौरान दूसरे तथ्यों को सिरे से नकार देना ये गलत है। विद्वानों की दुनिया छोड़ जब हम अपनी दुनिया में आते हैं तो लोग लगता है कि काश हमें भी कोई उड़न तस्तरी दिखाई देती या हमारा भी सामना कभी एलियन से होता, लेकिन ऐसा वास्तविक दुनिया में कभी नहीं हो पाता, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कब कहाँ क्या होने वाला है। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो तो दुनिया में है, लेकिन वहाँ जाने पर आपको निश्चित रूप से दूसरी दुनिया के नज़ारे दिखेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एम त्रिकोण की। चलिए हम शुरू करते हैं कि इस एम त्रिकोण के बारे में, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेहतर जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें। तो हम एम त्रिकोण की बात कर रहे हैं। इन दिनों शोधकर्ताओं के लिए रूस में पर्म प्रांत में एम त्रिकोण एक अबूझ पहेली बना हुआ है। मॉस्को से लगभग 600 मील पूरब की ओर उरल पर्वतों के पास पर्म और सवेर्दलोवस्क क्षेत्र की सीमाओं पर मोलियोवका नाम का गांव है। उस गांव के विपरीत दिशा में सालवा नदी के किनारे का जो पूरा क्षेत्र है उसे मोलियोवका त्रिकोण यानी कि एम त्रिकोण कहा जाता है। इस जगह की विचित्रता कुछ कुख्यात बर्मुडा त्रिकोण से मिलता जुलता है, इस वजह से भी इसे एम त्रिकोण कहते हैं। किसी समय यह क्षेत्र वहाँ के स्थानीय मानसी लोग के लिए काफ़ी पवित्र माना जाता था। रूस के सर्वाधिक रहस्यमय क्षेत्रों में से माना जाने वाला यह क्षेत्र 1980 में पहली बार प्रकाश में आया, जब यहाँ पर रहस्यमय आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। यह रहस्यमय घटनाएं पर्म क्षेत्र के एम त्रिकोण या पर्म विषम जोन कहे जाने वाले 70 वर्ग मील में होती है। रूस के इस क्षेत्र में अजीबोगरीब घटनाएं अब आम बात हो गई है। दैनिक जीवन में होने वाली सामान्य घटनाओं की तरह यहाँ असामान्य घटनाएं होती है, जैसे आकाश के बादलों से नीचे धरती पर आती हुई प्रकाश किरण पुंज, हवा में उड़ती हुई विचित्र तरह की उड़न तस्तरियाँ, घने जंगलों की गहराइयों से अचानक बाहर आती विचित्र किंतु बिल्कुल पारदर्शक चीज़ें, कभी कभी आकाश में बनने वाले अनोखे चिन्ह व अक्षर तथा दूसरी दुनिया में आने वाली बिल्कुल ही अजीब तरह की आवाज़ें। इस अचानक उठने वाली रहस्यमयी आवाज़ों को जड़ीकृत ध्वनि का नाम दिया गया है। उदाहरण के लिए हम जड़ीकृत ध्वनि से होने वाले प्रभाव की बात कर सकते हैं। यदि आप इस एम त्रिकोण में जलती हुई लकड़ियों के पास बैठे हों तो आपको लगेगा कि कोई ट्रैक्टर आ रहा है। आप उसके आने का इंतज़ार करते रहेंगे, परंतु आसपास कोई ट्रैक्टर नहीं होगा और धीरे धीरे वह आवाज़ कम होते होते गायब हो जाएगी। शोधकर्ताओं का तो यह भी कहना है कि उन्होंने ट्रैफिक के ध्वनि और ऐसी गाड़ियों की आवाज़ रिकॉर्डिंग करी जो तेज़ रफ्तार से बिल्कुल बगल से निकलती प्रतीत हुई, परंतु हैरानी की बात यह थी कि सबसे नज़दीक की सड़क वहाँ से 40 किलोमीटर दूर थी। तो फिर गाड़ियों की आवाज़ें कहाँ से आई? उन्हें वहाँ पर कई बार बिना वाद्य यंत्र के ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ें सुनाई दी और आकाश में विचित्र चिन्ह एवं आकार बनते दिखाई दिए। कुछ महीनों तक शोध करने पर पाया गया कि इस अकेली वीरान जगह पर कुछ दिन गुजार कर मंदबुद्धि व्यक्ति भी चपल एवं चतुर बन जाते हैं। इस जगह पर आने वाले हर व्यक्ति को कुछ अज्ञात और चमत्कारिक शक्तियों की उपस्थिति का एहसास होता है, मानो वह दुनिया से अलग कोई अलग दुनिया हो। एक अनूठे उदाहरण के अनुसार एक बिल्कुल बेरोजगार और सेना से ठुकराया हुआ व्यक्ति यहाँ 2 हफ्ते व्यतीत करने के बाद बतौर अंतरिक्ष यात्री की उच्च क्षमता वाली नौकरी के लिए चुन लिया गया। एक और विचित्र बात इस इलाके में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से जुड़ी हुई है। इस इलाके में विभिन्न कंपनियों के नेटवर्क होने के बावजूद फ़ोन काम नहीं करते, परंतु एक मिट्टी का टीला है जिसे कॉल बॉक्स कहते हैं, जिस पर चढ़कर कॉल संभव हो जाती है। ऐसा पाया गया है कि उस छोटे से टीले पर चढ़ते ही आप दुनिया के किसी भी हिस्से में कॉल कर सकते हैं और उस मिट्टी के ढेर से उतरते ही कॉल कट जाती है। इस स्थान पर उड़न तस्तरी जैसे विचित्र उड़न खटोलों का दिखना एक आम बात है। इस क्षेत्र में सिल्वा नदी के किनारे वाले इलाकों में अचानक हवा में आग की लपटें उठती है। इसका कारण वैसे तो इस क्षेत्र की धरती के नीचे तेल के भंडार का होना माना जाता है, पर तेल ऊपर आने से आग लपटें उठ सकती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इस कारण को मान लिया जाता है कि जब तक यह साबित नहीं होता यह एक रहस्यमय एवं असामान्य घटना ही कही जाएगी। एक रशियन लेखक अलेक्जेंडर मयाचिंकोव, जिन्होंने यूएफओ अनअनाउंस्ड विजिट नाम की एक पुस्तक भी लिखी है, कहते हैं कि यद्यपि इस इलाके में जो घटनाएं घट रही है उन पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन फिर भी इन घटनाओं की तुलना दुनिया के किसी भी अन्य भाग में घटने वाली विचित्र घटनाओं से नहीं की जा सकती। वो उन सबसे अलग है।
अलेक्जेंडर तो ये भी दावा करते हैं कि जो लोग वहाँ घूमने आते हैं वो कभी कभी अपने अंदर अद्भुत अतिमानवीय क्षमताएं अनुभव करते हैं। एक दूसरे रशियन लेखक अमिल बचूरियन ने भी अपनी टीम के साथ यहाँ का दौरा किया था। अपने अनुभवों को उन्होंने इसी विषय पर लिखी गई एक पुस्तक में समेटा। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि यहाँ होने के दौरान आपको बिल्कुल ही अजीब विचित्र अनुभव हो सकते हैं। कभी वो शानदार हो सकते हैं तो कभी कभी थर्रा देने वाले भी हो सकते हैं। अपनी टीम के अनुभवों को साझा करते हुए इसमें लिखते हैं कि एकदम शुरुआत में ही उन लोगों को मुठभेड़ एक विचित्र शक्ति स्रोत से हुई। वो क्या चीज़ थी ठीक से समझ नहीं पाए वे लोग, लेकिन एक प्रकार का शक्ति स्रोत ही था, दिखने में बिल्कुल पारदर्शी। उस शक्ति पुंज ने वहाँ के घने जंगलों एवं ऊंची झाड़ियों से होती हुए उनका पीछा किया। उस शक्ति पुंज से एक विशिष्ट प्रकार की ऊष्मा निकल रही थी जिसके अनुभव को शब्दों में लिखना मुश्किल है। उस मुठभेड़ और उस शक्ति पुंज द्वारा पीछा किए जाने के फलस्वरूप उनकी टीम कई दिशाएं सदस्य जो थे वो गंभीर रूप से झुलस गए। एक स्थान पर अक्सर ही विचित्र आवाज़ें सुनाई पड़ती है जिनके स्रोत का कभी पता नहीं लगाया जा सकता। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। उनमें पर्म में होने वाली गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति बिना किसी इलाज के ठीक हो गए। अगर आप अपने जीवन में रहस्य और रोमांच को पसंद करते हैं तो आपको एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। हो सकता है कि आपके अनुभव बाकी दुनिया के अनुभव से बिल्कुल अलग हों, लेकिन वो जो भी होंगे कभी ना भूलने वाले अनुभव होंगे। हो सकता है कि वहाँ जाने के बाद आप बरमूडा त्रिकोण की तरह इस दुनिया में कभी वापस ही ना आ पाएँ, क्योंकि वहाँ के अनसुलझे रहस्यों पर अभी शोध चल रहा है। खतरे बहुत हैं इस दुनिया में, लेकिन खतरों का क्या कभी भी आ सकते हैं, वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के। और ये तमाम जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अब ऐसे जानकारी लेकर के मैं आते रहूँगा। और आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जानकारी कभी भी कम नहीं होती और जानकारी रखना बहुत ज़रूरी और लाभदायक भी होता है। नमस्कार।